नमस्कार। रुद्राक्ष शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं अर्जुन गहलोत एक बार पुनः इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कक्षा 10 के प्रश्नावली संख्या 5 समांतर श्रेणी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दी थी, जैसे प्रथम पद जिसे हम स्मॉल a से निरूपित करते हैं, जो समांतर श्रेणी का पहला पद होता है उसे ही हम प्रथम पद बोलते हैं, तथा मैंने सार्व अंतर के बारे में बताया था जिसे हम स्मॉल d से निरूपित करते हैं। इसका सूत्र मैंने बताया था अगला पद माइनस पिछला पद, यानी कि आगे वाला पद a2 माइनस a1, जैसे a3 माइनस a2। ओके, और मैंने एक समांतर श्रेणी का nवां पद का सूत्र भी बताया था, समांतर श्रेणी का nवां पद, जिसका सूत्र होता है an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 गुणा d, जहाँ पर a बराबर होता है श्रेणी का प्रथम पद, n बराबर होते हैं पदों की संख्या और d का मतलब होता है सार्वंतर। आज की वीडियो में विद्यार्थियों हम प्रश्नावली संख्या 5 के उदाहरणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं उदाहरण। प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी का पहला उदाहरण हमें कहता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद एवं सार्वंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, समांतर श्रेणी हमारे पास है -5, -1, 3 और 7। इस श्रेणी का पहला पद ही प्रथम पद होता है, अतः इस श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल a बराबर कितना आ जाता है -5। अब देखिए आगे, और हमें एक सार्वंतर ज्ञात करना है। सार्वंतर का सूत्र मैंने बताया था आपको, स्मॉल d इजकल टू अगला पद माइनस पिछला पद। अब देखिए इन दोनों में -5 और -1 में देखिए अगला पद कौन सा है, माइनस का 1, सूत्र वाला माइनस। जैसे ही माइनस का चिन्ह आ जाता है तो हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं, और ये पिछला पद हो गया माइनस का 5। तो -1 माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, और प्लस के 5, +5 और -1 को जोड़ने पर हमें 4 प्राप्त होता है। अतः हमारे पास सार्वंतर कितना आ जाता है 4। पहला एग्जाम्पल कंप्लीट। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2 में बोला गया है कि संख्याओं की निम्नलिखित अनुक्रमों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पिछली क्लास में बेसिक में बताया था कि समांतर श्रेणी की जांच कैसे करते हैं। यदि हम समांतर श्रेणी में सार्व अंतर समान पाते हैं, अगर सार्व अंतर बराबर आता है पूरी श्रेणी में तो वो समांतर श्रेणी होती है। अगर सार्व अंतर यानी d का मान बराबर नहीं आ पाता है तो वो समांतर श्रेणी नहीं कहलाती। अब देखिए इसमें चेक करते हैं। समांतर श्रेणी के पहले पद को हम दे देते हैं a1 पहला पद, दूसरे पद को दे देते हैं a2 दूसरा पद, तीसरे पद को हम नाम देते हैं a3 तीसरा पद, चौथे पद को नाम देते हैं a4 चौथा पद। सार्व अंतर यानी स्मॉल d का सूत्र होता है अगला पद माइनस पिछला पद, यानी कि a2 माइनस a1। a2 बराबर दे रखा है 10 माइनस a1 बराबर दे रखा है 4। 10 में से 4 जाने पर पीछे बचेंगे 6। अब देखिए आगे, a3 माइनस a2, a3 बराबर दे रखा है हमें 16 माइनस a2 है 10। 16 माइनस 10 करेंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा। अब देखिए आगे, a4 माइनस a3, a4 बराबर दे रखा है 22 माइनस a3 है 16। तो 22 में से 16 घटाने पर हमें 6 प्राप्त होंगे। अब देखिए हम a2 माइनस a1 करते हैं तो भी 6 प्राप्त होता है, a3 माइनस a2 करते हैं फिर भी 6 प्राप्त होता है, a4 माइनस a3 करते हैं फिर भी 6 प्राप्त होता है। यानी कि पूरी समांतर श्रेणी में सार्व अंतर बराबर हैं। यदि सार्व अंतर समान आता है तो इसको मतलब ये समांतर श्रेणी होगी। अब देखते हैं उदाहरण संख्या दूसरे का दूसरा। दूसरा उदाहरण है हमारे पास -2, 2, माइनस के 2, 2 और -2। हमें इसमें समांतर श्रेणी की जांच करनी, अतः हम सार्व अंतर ज्ञात करेंगे। सार्व अंतर का सूत्र होता है d इजकल टू a2 माइनस a1, यानी कि अगला पद माइनस पिछला पद। इसको नाम दे देते हैं a1, इसको a2, इसको a3, a4 और a5। चेक करते हैं a2 माइनस a1, यानी a2 बराबर दे रखा है 2, सूत्र वाला माइनस। जैसे ही माइनस का प्रयोग होता है तो हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं, अतः कोष्टक, उसके बाद a1 का मान रखते हैं -2। 2 माइनस और माइनस प्लस, और ये 2 और 2 कितने हो जाते हैं 4।
अब देखिए आगे अगला सारो अंतर ज्ञात करते हैं इन दोनों पदों के बीच a3 माइनस a2। a3 का मान दे रखा है हमें माइनस के 2 और माइनस सूत्र वाला माइनस, और a2 का मान दे रखा है 2। माइनस के 2 और माइनस के 2 बराबर हो जाते हैं माइनस के 4। आगे देखिए a4 माइनस a3। a4 का मान हमें दे रखा है a1 a2 a3 a4। a4 का मान दे रखा है 2, सूत्र का माइनस, जैसे ही माइनस का प्रयोग होगा हम कोष्टक का प्रयोग करेंगे, और a3 का मान माइनस के 2। तो 2 माइनस और माइनस प्लस 2, 2 और 2 कितने हो जाते हैं 4। अब देखिए यहाँ पर हमें सारो अंतर 4 प्राप्त होता है, यहाँ पर माइनस का 4 प्राप्त होता है और यहाँ पर 4 प्राप्त होता है। अब खुद देखिए आपको ये दोनों संख्या समान दिखाई दे रही हैं, ये प्लस के 4 है और ये माइनस के 4 है, अर्थात सारो अंतर समान नहीं है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी। अब बढ़ते हैं हम उदाहरण संख्या 3 की तरफ। उदाहरण संख्या 3 हमें कहता है निम्न समांतर श्रेणियों के सारो अंतर ज्ञात कीजिए। सारो अंतर ज्ञात करना है हमें तथा उनके अगले 4 पद भी ज्ञात कीजिए, और हम उनके अगले 4 पद ज्ञात करने पहले हम सारो अंतर ज्ञात करते हैं। तो सारो अंतर का सूत्र क्या होता है, d = a2 माइनस a1। तो हमने नाम दे देते हैं a1, दूसरे पद को a2, तीसरे पद को a3 और चौथे पद को a4। देखिए a2 माइनस a1, a2 का मान कितना है माइनस का 3, सूत्र का माइनस, और a1 का मान है 0। तो माइनस के 3 में से 0 घटाने पर पीछे बचेंगे माइनस के 3। आगे देखिए a3 माइनस a2, a3 बराबर कितना दे रखा है माइनस के 6, सूत्र का माइनस, और ये कोष्टक माइनस के 3। तो क्या हो जाता है माइनस के 6 प्लस के 3 बराबर माइनस के 3। यहाँ पर भी माइनस 3 आ रहा है और यहाँ पर भी माइनस 3 है, अतः हमारे पास d बराबर कितना प्राप्त हो जाता है माइनस का 3, यानी कि अंतर समान है माइनस के 3। तो अगले हमें 4 पद ज्ञात करने, तो उन्हें हमें सारो अंतर अगले पदों में जोड़ेंगे तो हमें अगले पद प्राप्त हो जाएंगे। जैसे हमें 500 पद ज्ञात करना है तो सारो अंतर चौथे पद के अंदर हम सारो अंतर जोड़ते हैं। चौथा पद हमारे पास है माइनस के 9, इसके अंदर सारो अंतर जोड़ते हैं माइनस के 3। तो माइनस के 9 और माइनस के 3 हमें माइनस के 12 प्राप्त होते हैं। तो हमें 500 पद क्या प्राप्त हो गया माइनस के 12। छठा पद प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, 5वें पद में सारो अंतर जोड़ेंगे। 5वां पद हमारे पास आया माइनस के 12, इसके अंदर सारो अंतर जोड़ते हैं माइनस के 3। तो कितने प्राप्त हो जाते हैं माइनस के 15। तो छठा पद हमारे पास माइनस के 15 आया। 7वां पद प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, छठे पद के अंदर सारो अंतर जोड़ेंगे। छठा पद है माइनस का 15, इसके अंदर सारो अंतर जोड़ते हैं माइनस के 3, तो हमें प्राप्त होता है माइनस का 18। अगला 8वां पद प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, 7वें पद में सारो अंतर जोड़ेंगे। 7वां पद हमारे पास क्या है माइनस का 18, इसके अंदर सारो अंतर जोड़ते हैं माइनस के 3, तो हमें प्राप्त होता है माइनस के 21। अतः अगले 4 पद हमारे पास क्या प्राप्त हो गए, माइनस के 12, माइनस के 15, माइनस के 18 और माइनस के 21। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी उदाहरण का दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास माइनस का 1, माइनस के 5/6, माइनस के 2/3, और हमें आगे 4 पद भी ज्ञात करना है और सारो अंतर भी ज्ञात करना है। तो हम इसे नाम दे देते हैं a1, इसे नाम दे देते हैं a2 और इसे नाम दे देते हैं a3। हमें a4, a5, a6 और a7 ज्ञात करने हैं। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं सारो अंतर। सारो अंतर स्मॉल d इक्वल टू होता है a2 माइनस a1। a2 का मान है माइनस के 5/6, उसके बाद सूत्र का माइनस, उसके बाद जैसे ही माइनस होता है तो हमें कोष्टक लगाना है, फिर लिखना है माइनस का 1। बट्टा में कोई नई संख्या होने पर हम बट्टा में a का प्रयोग करते हैं। तो आगे देखिए माइनस के 5/6, माइनस और माइनस हो गया प्लस 1/1। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ही बट्टों में संख्या प्राप्त होती है तो हम उसका लसअप लेते हैं। 6 और 1 का लसअप लेने पर हमें 6 प्राप्त होगा। ऊपर इसको सरल करने पर यहाँ आ जाएगा माइनस का 5 और प्लस के 6। लसअप तो लेना आपको आ रही होगा। माइनस के 5 और प्लस 6 को आपस में जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है 1/6, यानी हमारे पास सारो अंतर क्या प्राप्त हुआ 1/6।